बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक न्यू डे लेक्चर के साथ मैं हूं जैन। स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाएंगे कि जब आपका राइट क्लिक का जो बटन है माउस का जो काम करना जब छोड़ जाए तो किस तरह हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं शीट पे जाता हूँ, एक्सप्लेन की शीट पे। अगर मैं यहाँ पर शीट के टैब पर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरा राइट क्लिक जो है वो अभी वर्क नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं किसी सेल में जाकर राइट क्लिक करूँ तो ये देखें, यहाँ पर मुझे सारी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है ऑप्शंस की। लेकिन जैसे मैं टैब जो हमारा शीट टैब्स हैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये वर्क नहीं करता हमारा माउस का लेफ्ट राइट क्लिक। तो किस तरह हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, आज हम 2 मेथड सीखेंगे। नंबर 1 मेथड की तरफ चलते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, Alt F11 प्रेस करना है। जैसे ही आप Alt F11 प्रेस करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन आएगी। इसके बाद आपने कीबोर्ड से Ctrl G प्रेस करना है। आप Ctrl G प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो यहाँ पर एक बॉक्स शो हो रहा है ये आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने एक कमांड लिखनी है। ये देखिए, मैं एक कमांड क्या देता हूँ, COMMAND कमांड, BARS बार्स। उसके बाद हम देंगे डॉट यहाँ पर हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमास, PLY डबल इन्वर्टेड कॉमास, पैरेंथेसिस को मैंने क्लोज किया, डॉट इनेबल। इनेबल लिखने के बाद हम इक्वल टू करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे ट्रू। ये देखें, जैसे ट्रू करके मैं एंटर करता हूँ उसके बाद मैं वापस चलता हूँ अपनी शीट पर और यहाँ पर मैं शीट के टैब पर अब राइट क्लिक करूंगा तो देखें अभी राइट क्लिक जो है मेरा यहाँ पर वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं दोबारा से वहां पर जाऊं और यहाँ पर ट्रू की जगह फॉल्स कर दूं, ये देखिए मैंने FALS किया, एंटर किया, फॉल्स किया, वापस आऊं अपनी शीट पर तो अभी हमारी जो शीट है वो काम नहीं कर रही। यहाँ पर जो शीट के टैब्स हैं यहाँ पर राइट क्लिक अभी काम नहीं कर रहा। मैं इसको क्लोज करता हूँ। एक तो मेथड हमने सीख लिया। अब चूंकि हमारी एक्सेल की शीट पर जो राइट क्लिक है वो काम नहीं कर रहा तो हम दूसरा मेथड भी सीखेंगे। हम यहाँ पर एक सिंपल वर्कबुक को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने एक एम्प्टी वर्कबुक को ओपन किया, राइट क्लिक किया तो देखें यहाँ पर ये भी काम नहीं कर रहा है। मैं इस वर्कबुक को करूंगा क्लोज। इसके बाद आपने कीबोर्ड से विंडो के साथ R की प्रेस करनी है और यहाँ पर आपने लिखना है परसेंटेज ऐप डाटा, परसेंटेज और एंटर कर देना है। यहाँ पर आपके पास ऐप डाटा का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपने रोमिंग के फोल्डर में जाना है। रोमिंग के फोल्डर के अंदर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर होगा, आपने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपने एक्सेल के फोल्डर में जाना है और तो देखें यहाँ पर एक्सेल स्टार्ट का फोल्डर है। आपने ये जो फाइल है इसको कर देना है डिलीट। जैसे ही आप इसको डिलीट करेंगे तो एक्सेल की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। अब देखिए, मैं दोबारा से जाता हूँ अपनी वर्कशीट पर, वर्कबुक पर, मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ तो देखते हैं कि हमारा जो राइट क्लिक का इशू था वो भी सॉल्व हुआ है या नहीं। जैसे ही मैं शीट के टैब्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास राइट क्लिक जो है वो अभी वर्क कर रहा है। तो ये दो मेथड से, एक हमने कोड से भी सीख लिया कि किस तरह हम कोड को पुट करके राइट क्लिक को जो है वो वर्किंग में लेके आ सकते हैं। दूसरा, हमने जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास फाइल थी उसको डिलीट करके भी देख लिया कि डिलीट करने के बाद हमारा राइट क्लिक जो है वो प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर गया। तो ये चीज मैं आपको बता दूं कि आप दोनों मेथड्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड वाला मेथड था उसका फायदा ये है कि जितनी भी एक्सेल की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स उस मेथड से सॉल्व हो जाती हैं। तो अगर आप इसी तरह की एक्सेल की मजीद वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।